बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। लिहाजा उससे पहले सभी पार्टियों ने चुनावी जनसभा में अपनी ताकत झोंक दी है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने एनडीए के पक्ष में रैली की, तो वहीं महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मैदान में उतरे। एक तरफ जहां भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं तमाम मंत्री और विधायक एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। और तो और मोदी और अमित शाह की रैलियों से ज्यादा भीड़ तेजस्वी यादव की रैलियों में दिख रही है। बिहार में बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की रैली में तो भीड़ ही नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री का छपरा वाला रैली सुपर फ्लॉप हो गया। बिहार में ना कोई जुमला सुनना चाह रहा है, ना कोई जुमलेबाज को चुनना चाह रहा है। ये तो इन तस्वीरों ने साफ कर दिया। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज खबरों की शुरुआत सबसे पहले उन्हीं तस्वीरों के साथ कर रहे हैं जिसने एनडीए की खूब किरकिरी करा दी। पिछले जनसभा में तो अमित शाह लोगों को रोकते रह गए, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। और ऐसी ही किरकिरी एक बार फिर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है और लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी का छपरा का रैली सुपर फ्लॉप। बिहार में ना कोई जुमला सुनना चाहता है और ना कोई जुमलेबाज को चुनना चाहता है। आरजेडी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के मंच के सामने कुर्सियां खाली हैं। जहां तक आप नजर डालेंगे आपको खाली कुर्सी ही दिखेगी। इन तस्वीरों ने अब यह साफ कर दिया है कि बिहार की जनता का मूड किसके तरफ है। वहीं महागठबंधन की तरफ से एक के बाद एक तस्वीरें ऐसी आ रही है जिसने तेजस्वी यादव को मास लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया है। महागठबंधन के चुनावी प्रचार में अब तो राहुल गांधी ने भी एंट्री मार ली है और तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया। बिहार में अपने पहले ही हाउसफुल जनसभा में राहुल ने ऐसा जबरदस्त भाषण दिया कि उसकी मिर्ची अभी भी एनडीए नेताओं को लग रही है। दरअसल राहुल गांधी ने साफ और सधे अंदाज में मंच से यह कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यदि आप मोदी को अभी नाचने के कहोगे तो वह आपको नाचकर भी दिखाएंगे, क्योंकि मोदी जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी, आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। फिर क्या था, इस बयान ने बिहार से लेकर देश की राजनीति में बवाल मचा दिया। कभी अपने चुनावी मंचों से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया पर निजी और भद्दे टिप्पणी करने वाले नरेंद्र मोदी के सहयोगियों को यह बात बुरी लग गई। पहले अपने नरेंद्र मोदी का वह भाषण तो सुना ही होगा जिसमें वो कांग्रेस के नेताओं को यह कहते नजर आ रहे हैं कि ये लोग मुजरा करते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। इस मुजरा शब्द पर किसी को आपत्ति नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी ने जब कहा कि नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाच सकते हैं, तो इससे नेशनल मीडिया से लेकर एनडीए नेताओं को खूब मिर्ची लगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बिहार के नालंदा से यानी नीतीश कुमार के गढ़ में खड़े होकर एनडीए को लपेट लिया और जनता से कहा कि आप लोगों ने जो फोन पकड़ा है इसके पीछे आपको मेड इन चाइना लिखा नजर आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस फोन पर मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन बिहार लिखा हो और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि चीन का युवा भी मेड इन बिहार वाला फोन और कैमरा चलाए, मगर यह काम नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर दम नहीं है। आप देखिए, यह आपने फोन पकड़ रखे हैं, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। लिखा है नहीं लिखा है? हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब इसके पीछे लिखा हो मेड इन बिहार, मेड इन नालंदा। और यहां नालंदा में, बिहार में
आपके युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि चाइना का युवा मेड इन बिहार का टेलीफोन, मेड इन बिहार का कैमरा, मेड इन बिहार की टी शर्ट खरीदे और फिर अपने आप से पूछे, भैया ये बिहार, ये नालंदा कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। देखिए, आदमी में दम होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आदमी में दम होना चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उसमें जो भीड़ आ रही है वो भीड़ एनडीए नेताओं को अब पच नहीं रही। शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बिहारीगंज और आलमनगर की चुनावी जनसभा में एनडीए पर चुन चुन कर हमला किया। बिहार का मौसम भी थोड़ा बेईमान रहा, जिस कारण तेजस्वी यादव अपने तीसरे जनसभा गौराब्राम विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित समय से पहले ही उतर गए। लेकिन यहाँ भी गजब का नजारा देखने को मिला। तेजस्वी यादव के लिए भारी बारिश में भी यहाँ जनता इंतजार करती रही। कई जनसभाओं को तो तेजस्वी ने फोन कॉल पर संबोधित किया। इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के छपरा और मुजफ्फरपुर में दो फ्लॉप रैलियां की, जहां उन्होंने एनडीए समर्पित उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। लेकिन इस चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी के पास ना तो बिहार के विकास का कोई नया विजन दिख रहा, ना ही बिहार के युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के लिए किसी विशेष योजना का जिक्र। प्रधानमंत्री बिहार में पुराना रोना ही रोते रहे। मोदी के चुनावी भाषण से यह साफ हो गया कि इस बार लड़ाई सीधे से सीधे तेजस्वी यादव से ही है। और सच में तेजस्वी यादव ने इस लड़ाई को और रोचक बना दिया है, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या राजनाथ सिंह या एनडीए के तमाम स्टार प्रचारक, उनके चुनावी मंच पर अपने किए गए कार्यों के ब्यौरा से ज्यादा तेजस्वी यादव और लालू फैमिली की ही नाम होता है। आरजेडी में आरजेडी की जो आरजेडी का आरजेडी कांग्रेस से आरजेडी कांग्रेस वाले इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। 2020 के चुनावी घमासान में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी ताकत गुजरात गैंग को दिखा दी है, उससे यह साफ हो गया है कि मोदी के मन में तेजस्वी यादव का जो डर है वो वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि इस बार मोदी को भी पता है कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में खेला करने वाले हैं। तेजस्वी यादव बिहार की जनता के नायक बन चुके हैं। तेजस्वी यादव बिहार में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 दिनों के बाद पहले चरण का प्रचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन एनडीए में हताश इस कदर है कि अब जाकर एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। लेकिन बिहार के लिए लंबी लंबी फेंकने वाले मोदी और अमित शाह इस कार्यक्रम से दूर रहे। आनंद फानंद में एनडीए ने घिसा पीटा घोषणा पत्र जारी किया और बस फोटोबाजी करके निकलते रहे। इसमें आधा से ज्यादा वो वादे हैं जिसका जिक्र तेजस्वी यादव अपने हर भाषण में करते हैं। इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने तो एनडीए की टेंशन और बढ़ा दी। चुनाव से पहले तमाम सर्वे आने लग गए हैं और यह सर्वे ऐसे हैं जो भाजपा और एनडीए की चिंता को दुगनी कर रहे हैं, क्योंकि इन सर्वे में लगातार महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे पर नजर डाले तो इसमें जो भी 4-5 मानक दिए गए हैं, सब में सब तेजस्वी यादव और महागठबंधन को आगे दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर्वे में एक सवाल था कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनेगी। इस सवाल का जवाब जब लोगों से पूछा गया तो करीब 39% लोगों ने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन महागठबंधन के लिए 41% लोगों ने कहा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही। यह 2% की बढ़त उस वक्त है जब चुनाव चल रहा है। वहीं जब लोगों से पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या लोग किसे मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं, तो इसमें भी तेजस्वी यादव ने अपने विरोधियों को पीछे छोड़ दिया। करीब 38% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनकर यहाँ की बागडोर संभाले। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें युवा और फर्स्ट टाइम वोटर शामिल हैं।
यानी कि इस बार जेएनजी बिहार की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपने जा रहे हैं। 18 से लेकर 29 साल की उम्र के जो वोटर हैं वो महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि वो अपने घर पर ही रहकर रोजगार करे, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने युवाओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस बार जेएनजी ने जो अपनी ताकत दिखाई है उससे एनडीए खेमे में टेंशन मचना तो लाजमी है। तेजस्वी यादव के इस चुनाव में बड़ा फायदा मिल रहा है। युवाओं को यह भरोसा है कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो कम से कम उन्हें नौकरी तो जरूर मिल जाएगी, जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पलायन के मुद्दे पर तेजस्वी यादव हमेशा बात करते रहते हैं। इस चुनाव में भाजपा के बागी और जनता दल यूनाइटेड के ऐसे नेता जिन्हें टिकट बंटवारे में साइडलाइन किया गया, वो भी अंदर खाने तेजस्वी यादव के लिए ही प्रचार कर रहे हैं, जिससे इस बार चुनाव एक तरफा हो गया है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के सामने अभी सारे नेता फेल हैं। बाकी इन खबरों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।